हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सिंटैक्स जो कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो कैसे हमारे रहते हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम नए सेक्शन पर आए हैं। इस सेक्शन का नाम है फिल्टरिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट सेक्शन में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। लास्ट सेक्शन में हमने क्वेरी करना सीख लिया था, डेटाबेस को काउंट और डिस्टेंट को यूज़ करना सीख लिया था, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सीखा था कि कैसे हमारी जो कीवर्ड्स हैं कैसे एग्जीक्यूट होते हैं वन बाय वन, क्या ऑर्डर रहता है उनका एग्जीक्यूशन का। एसक्यूएल के स्टाइल और बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख लिए थे और फॉर्मेटिंग सीख ली थी कि फॉर्मेटिंग कैसे होता है। साथ ही में हमने डिबगिंग सीखा था कि डिबगिंग जो एरर आता है हमारे एसक्यूएल में जो हमें शो होता है उसको हम पहचान कैसे सकते हैं क्या एरर है और उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं या रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब हम सीखेंगे कि फ़िल्टर कैसे करते हैं रिकॉर्ड्स को। फ़िल्टरिंग करने का मतलब क्या है एक्चुअली में। ठीक है। आपके पास में मारुति सुजुकी के कंपनी का पूरा डेटा है। ठीक है। उसमें आपके मॉडल है, कार है या बाइक है। ठीक है। वाइट है या रेड है, दिल्ली की है या फिर बेंगलोर की है, प्राइस 1 लाख से ऊपर है या 1 लाख से नीचे है। ठीक है। मॉडल का नाम क्या है, पल्सर है या रॉयल एनफील्ड है। ठीक है। ऐसे करके हमारे पास में कई सारे वेरिएंट्स आ जाते हैं। अब हमें किसी ने पूछा कि यार लास्ट 3 मंथ्स में रॉयल एनफील्ड की ब्लैक कलर की बाइक की सेल्स क्या हुई है और उनके मॉडल नंबर क्या रहे हैं। मॉडल नंबर नहीं, ईयर नंबर बेसिकली। ठीक है। तो ऐसी कंडीशंस में हम ऐसे नहीं करेंगे ना कि पूरा डेटा आउटपुट निकाल लेंगे और फिर एक एक करके उसमें से चुनेंगे। इसके लिए हम करेंगे फ़िल्टरिंग। फ़िल्टरिंग करने के लिए हमारे पास में दो तरीके होते हैं। ठीक है। पहला तरीका होता है वेयर कीवर्ड का यूज़ करना। वेयर के बाद हम कंडीशन लिखते हैं जो हमारी कंडीशन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास में वेयर बाइक इज इक्वल टू रॉयल एनफील्ड, मॉडल इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल सॉरी मॉडल नहीं, रेंज इज इक्वल्स टू 3 मंथ्स, या फिर जो भी हमारा डेट टू डेट हम लिख सकते हैं उसका मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है। और फिर हम लिखेंगे कि सेल क्या बोला था, ब्लैक कलर, कलर इज इक्वल टू ब्लैक। ठीक है। इन तीनों को हम अब तीन कंडीशंस हमने लिख दिया, तो ऐसे नहीं करेंगे ना कि वेयर मॉडल इज इक्वल टू दिस, वेयर कलर इज इक्वल टू दिस, वेयर बाइक इज इक्वल टू दिस। ऐसे नहीं करेंगे हम। वेयर एक ही बार लिखेंगे और तीनों कंडीशंस को जोड़ेंगे साथ में। अब तीनों कंडीशंस हमें सेटिस्फाइड चाहिए तो हम एंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अगर कोई दो चाहिए तो और ऐसे करके बहुत सारी कंडीशंस हमारी बनती है। ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बोल 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 के हम देखेंगे कैसे काम करता है। ठीक है। साथ ही में एक और कीवर्ड होता है हैविंग। ठीक है। हैविंग कीवर्ड बहुत बाद में यूज़ आएगा जहाँ पर हम एग्रीगेट करेंगे, दो कॉलम्स को कंबाइन करके डेटा निकालते हैं। ठीक है। रॉयल एनफील्ड के ब्लैक वर्जन का डेटा चाहिए तो बाइक प्लस कलर को कंबाइन करके और उसके बाद हम डेटा निकालते हैं। ठीक है। दैट इज़ अनदर टॉपिक। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन वेयर कीवर्ड। ठीक है। तो वेयर कीवर्ड्स देखते हैं क्या है उससे। तो मैंने एक आपके लिए ये बनाया है। पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन देख लेते हैं हम एक बार को। तो हमारे पास क्या है कि हमारा फ्रॉम यूज़ होता है पहले, फिर वेयर, फिर ग्रुप बाय, फिर हैविंग, फिर सेलेक्ट, फिर ऑर्डर बाय और फिर लिमिट। ठीक है। अभी हम फोकस करेंगे इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे। ठीक है। हैविंग और ग्रुप बाय को अभी हम टच नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के हिसाब से हमारे पास में एक एग्जांपल है यहाँ पर एक कोड है। ठीक है। सेलेक्ट आइटम फ्रॉम कोड्स वेयर कलर इज इक्वल टू ग्रीन। ठीक है। लिमिट हमारी 5 है। इस कोड को अगर मैं पूछूँ कि ये क्या कोड क्या कर रहा है तो हम समझाएंगे इसको ऐसे कि हम कोड्स की टेबल पर जाकर ये देख रहे हैं कि किस कोड का कलर ग्रीन है, उस आइटम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब शो कर रहे हैं, और हमारी रिजल्ट जो है उसमें 5 रोज होनी चाहिए। ठीक है। अब इसका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा इसके हिसाब से, पहले हम कोड्स को चुन रहे हैं, मतलब हमारे टेबल को चुन रहे हैं, उसके बाद हम कलर चुन रहे हैं। कलर क्या है, मतलब एक टेबल निकाली, सारे कोड्स आ गए, उसके बाद कलर निकाला, ग्रीन वाले कलर का चाहिए डेटा हमें, तो उसकी टेम्परेरी टेबल बन गई। उसके बाद में हमने सेलेक्ट करा क्या चाहिए उस टेबल में से, हमें कौन सा कॉलम शो करना है, तो हमें आइटम का कॉलम शो करना चाहिए। तो सारे आइटम के कॉलम्स हो गए जिसमें ग्रीन कलर का कोड है। ठीक है। उसके बाद सारे रोज को शो करने के अलावा हमने क्या करा, 5, सिर्फ टॉप के 5 डेटा को हमें दिखाना है, तो लिमिट हमने कर दी 5। ठीक है। ऐसे करके हमारा हुआ। उसके बाद में ये है, इससे पहले मैं आऊँगा इस पर। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। हमारे पास ना ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि ये एक ऑपरेटर है इक्वल टू। ठीक है। ऐसे ही कई सारे ऑपरेटर हैं दिखाने के लिए। तो इक्वल टू का मतलब क्या होता है, हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है। उसके लिए हम इक्वल टू यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल टू मतलब उसके अलावा सारी वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है। वेयर कोट इज़ नॉट इक्वल टू ग्रीन।
ग्रीन के अलावा जितने भी कलर्स हैं हमें सारे चाहिए, तो हम उस कंडीशन में ऐसे शो करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू या फिर 2 एरोस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें वैल्यू देखते हैं नॉट इक्वल की। ज़्यादातर पोस्टग्रेसक्यूएल में ये वाला यूज़ होता है। ठीक है, ज़्यादातर हम ये यूज़ करेंगे, बट कई कंडीशंस में ये यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपके वर्जन के हिसाब से है कि कौन सा आप एसक्यूएल का वेरिएंट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये है ग्रेटर देन, मतलब इससे ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए, लेस देन इससे कम वाली चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू इससे ज़्यादा या इसके बराबर वाली वैल्यूज़ चाहिए, लेस देन और इक्वल टू इससे कम या इसके बराबर वाली वैल्यू चाहिए, बिटवीन एक रेंज है 5 से 10 के बीच में चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव रेंज देखते हैं, 5 से 10 है मतलब दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बिटवीन देख रहे हैं कि इनके बीच में जो इतनी भी वैल्यूज़ है वो हमें चाहिए, नॉट बिटवीन, इसके बाहर चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं है, इसके बाहर वाली वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। अब इसके अलावा एंड और नॉट होता है। ठीक है, एंड का मतलब है दो कंडीशंस है हमारी, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी वो ट्रू माना जाएगा। ठीक है, तभी वो सही माना जाएगा बेसिकली। और का मतलब है कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तब भी वो ट्रू माना जाएगा, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तब वो फॉल्स माना जाएगा, बाकी सारी कंडीशंस में वो ट्रू माना जाएगा। ट्रू मतलब सही माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखते हैं कि टेबल है कस्टमर्स की। इसमें हमारे पास में कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है और कंट्री है। ठीक है, इसमें से हमें क्या चाहिए, सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल, ऑल मतलब सारी फील्ड्स दिखा दो रिजल्ट में। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स ये टेबल है, वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएस और कंट्री इज इक्वल टू यूके, और मतलब इनमें से कोई भी कंट्री हो चल जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी कंट्री हो चल जाएगा, तो ये चार वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, एंड एज इज ग्रेट लेस देन 26, एज जो है 26 से लेस होनी चाहिए, तो ये हट गया, ये तीन वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन से ये चार वैल्यूज आई हैं और इस वाली कंडीशन से ये तीन वैल्यूज आई हैं। ठीक है, एंड लिखा है तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बेसिकली इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, 2 3 4 पर। ठीक है, जो कि हमारा रिजल्ट है 2 3 4। ठीक है, ऐसे करके हम क्वेरीज लिखते हैं। आइए अब एग्जांपल्स देखते हैं और उस हिसाब से हम समझते हैं। ठीक है, सो फिल्टरिंग विद वेयर अलाउज यू टू एनालाइज योर डेटा बेटर। ऑब्वियसली डेटा सेट कम हो जाता है, जैसे हमें चाहिए वैसा हो जाता है। ये सारी थ्योरी है, लेट्स सी कि क्या मांग रहा है। सेलेक्ट दी फिल्म आईडी एंड IMDb सोर्स। IMDb जो है वो फिल्म रेटिंग के काम आता है, एक साइट है IMDb करके। फ्रॉम दी रिव्यूज टेबल एंड फिल्टर ऑन स्कोर्स हायर देन 7.0। ठीक है, रिव्यूज टेबल पर हम गए, हमारे पास में फिल्म आईडी होनी चाहिए और IMDb का स्कोर होना चाहिए, जहाँ पर भी स्कोर जो है 7 से अबव है। 7 से अबव ये है, ये है, ये है, ये दोनों नहीं है, तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। इससे हमारी टेबल की फिल्टरिंग हो जाएगी, मतलब हम लिमिटेड सिलेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या मांगा है, हम बेस्ट प्रैक्टिस से फॉलो करेंगे। वैसे मैं नॉर्मली नहीं करता हूँ ऐसे, पर मैं दिखा देता हूँ एक बार बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करके। फिल्म आईडी, कुछ डेटा ये अपने आप कंप्लीट करने लगता है, तो हम टैब करके प्रेस करते हैं तो डेटा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिल्म आईडी चाहिए और क्या चाहिए, इसमें IMDb का स्कोर चाहिए। कहाँ से चाहिए, फ्रॉम रिव्यूज़ टेबल से चाहिए। कितना चाहिए, वेयर, अच्छा फ्रॉम के बाद वेयर आता है, ये याद रखना, और फ्रॉम के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और सेलेक्ट से पहले होता है, लेकिन सेलेक्ट सबसे ऊपर लिखा है, उस पर मत जाना। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हमने देखा था ना अभी। ठीक है, उसको ही देख के करना। ठीक है, डन। तो वेयर क्या चाहिए हमें, स्कोर जो है हायर होना चाहिए। IMDb का जो स्कोर है वो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन याद रखना 7.0, पूरा लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 7.0 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, और कुछ है इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, तो हम इसको रन कर देंगे। रन करेंगे तो हमारे पास में 100 नहीं 1536 वैल्यू है, जिसमें से 100 अभी स्क्रीन पर आ रही है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं तो क्या आएगा, तो भी सेम वैल्यूज आएगी। कई बार क्या होता है, डेटा टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये अभी इंटीजर नहीं है, ये अभी नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, होल नंबर है। ठीक है, इसको हम इंटीजर बनाना चाहेंगे तो इसको हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, डेसिमल्स को इंक्लूड करके, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, पता नहीं। ठीक है, तो
ये है हमारी बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से। अब इसको हम सबमिट करेंगे, लेट्स सी कि क्या होता है। तो हमारा सबमिट हो गया एंड दिस इज द राइट आंसर ऑब्वियसली, बट ठीक है। ठीक है, अब दूसरे में क्या चाहिए हमें, फिल्म आईडी चाहिए और फेसबुक के लाइक्स चाहिए फॉर द फर्स्ट 10 रिकॉर्ड्स। ये याद रखना, फर्स्ट 10 मतलब पहले के कुछ रिकॉर्ड्स चाहिए हमें, तो लिमिट यूज़ होगा, लिमिट कीवर्ड। ठीक है, विद लेस देन 1000 लाइक्स फ्रॉम द रिव्यूज टेबल। अब दोबारा रिव्यूज टेबल पर जाएंगे, फेसबुक के लाइक देखेंगे, जिसमें सबसे लेस देन 1000 होंगे वो सिलेक्ट करेंगे, फिल्म आईडी और फेसबुक लाइक सेलेक्ट करेंगे उसमें से। अब जैसे मैं लिखता हूँ वैसे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, हम सेलेक्ट यूज़ कर रहे हैं, फिल्म आईडी यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक लाइक्स यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम रिव्यूज टेबल सेलेक्ट कर रहे हैं, वेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, वेयर फेसबुक लाइक्स जो हैं वो लेस देन 1000 होने चाहिए और लिमिट हमारी है 10 की। 10 रिकॉर्ड चाहिए हमें, आ गया ले। ठीक है, ऐसे करके हमारा रिजल्ट आ गया है। ठीक है गाइस, हमने सबमिट कर दिया, सबमिट हो चुका है। काउंट हाउ मेनी रिकॉर्ड्स हैव अ नम वोट्स ऑफ एटलीस्ट, नंबर ऑफ वोट्स 1 लाख से ज़्यादा चाहिए या 1 लाख चाहिए। एटलीस्ट का मतलब वो इंक्लूड हो जाती है वैल्यू। ठीक है, याद रखना, ग्रेटर देन लिखा होता तो हम ग्रेटर देन यूज़ करते हैं, एटलीस्ट का मतलब वो भी इंक्लूड होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करेंगे यहाँ पे, और LES भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिल्म्स ओवर 100 के वोट्स। ठीक है, अब एक ही टेबल है तो हम इसमें रिव्यूज़ ना भी लिखें, टेबल का नाम मेंशन ना करें, तब भी हम समझ जाएंगे। ठीक है, तो हम सेलेक्ट करेंगे, ऑल सेलेक्ट कर देते हैं या काउंट सेलेक्ट करते हैं, नम वोट्स का काउंट सेलेक्ट करना है हमें फ्रॉम रिव्यूज टेबल। ठीक है, और ये वैल्यू हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं एज हमें ये दिखाना है, और नम वोट्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होने चाहिए 1 लाख के। ठीक है, ये हमारा आया, क्या हुआ इसमें, क्या गलती हुई है, काउंट रिकॉर्ड्स ऑफ नम वैल्यू ऑफ एटलीस्ट। ठीक है, नम वैल्यू, नम वोट्स लिखा तो मैंने सही है। अच्छा गाइस, तेजी नहीं चाहिए, तेजी नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है, सबमिट कर दो और ये हमारा सही हो गया है। तो इस तरीके से हम वेयर पे काम करते हैं। पार्ट 2 आएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहता मैं। ठीक है, सारे वो वेयर के क्वेश्चंस फटाफट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा वेयर काम करता है। लेट्स सी आगे की क्वेश्चंस करेंगे फाइनली। थ्योरी मैंने दे दिया सारी की सारी, एंड दैट्स इट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय बाय।